नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं बात करूंगा उस दिन की जिस दिन आप अपने 9 के 9 ग्रहों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। माफ कीजिएगा। 9 के 9 ग्रह, जो कि इन ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। किसी को कोई ग्रह गम में डाल देता है, किसी को कोई ग्रह खुशियों से उसका घर भर देता है। लेकिन यदि आप 9 के 9 ग्रहों का जो उपाय 13 तारीख के दिन करेंगे, यानी 13 मार्च 2025 गुरुवार के दिन, तो ये मान के चलें कि आपके जीवन में 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव बहुत ही शुभ, अच्छा पड़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैं राशियों की बात करूंगा कि किन राशि वालों को क्या चीज़ करनी चाहिए, और जिनको अपनी राशि का नहीं पता, अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि 9 के 9 ग्रहों को कैसे खुश करना चाहिए और 13 तारीख के दिन क्या ऐसा करना चाहिए कि उनके जीवन में हर ग्रह का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वह दूर हो जाएगा और वही ग्रह आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, यह जो मैं उपाय बता रहा हूं, यह 13 मार्च 2025 गुरुवार के दिन यानी होलिका दहन के दिन किया जाएगा, यानी कि होली पर्व से एक दिन पहले गुरुवार के दिन, और संध्या के समय ही इस उपाय को आपने करना है। समय होगा शाम के 7:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक, आप कभी भी कर सकते हैं संध्या के समय। राशि की बात मैं पहले करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि वालों को होलिका दहन वाले दिन यानी 13 मार्च 2025 के दिन यदि आपके आसपास में कहीं होलिका दहन का प्रोग्राम किया जा रहा है, पर्व मनाया जा रहा है, तो वहां पर जाकर के आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, क्योंकि मेष राशि के ऊपर 7.5 भी चलने वाली है 29 मार्च से, तो उनको तो विशेष यह उपाय कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको एक तो नारियल लेना है जटा वाला, उसको छील लेना है। छील करके जो अंदर का पोर्शन होता है जिसमें पानी होता है, उतना पीस आपको लेना है, और 125 ग्राम साबुत उड़द या 125 ग्राम काले तिल, दोनों में से एक चीज़ ले लें। इनको एक पॉलीथीन में डाल करके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके होलिका दहन में डाल करके आ जाए। अन्यथा वहां पर आपको नहीं कुछ लगा कि कहीं पर आपके आसपास में नहीं है, तो अपने ही किसी कोई खाली प्लॉट होगा या घर में अपने आसपास में कहीं पर अग्नि लगा करके शाम के समय उसमें भी आप इस चीज़ को डाल सकते हैं, यानी स्वाहा करना होता है। होलिका दहन में हम जो भी चीज़ डालेंगे, जो मैं बताऊंगा, उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा और आपको उसकी ग्रह की पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मेष राशि वालों को चाहे अपने घर पे करें, यदि कोई असुविधा होगी, यदि आपके आसपास में सुविधा है, तो आप होलिका दहन में जाकर के इस चीज़ को आहुति डाल करके आए। मेष और वृश्चिक राशि वालों की दोनों की सेम होगी यही वस्तुएं, केवल इसमें यह होगा वृश्चिक राशि वालों को दोनों चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। मेष राशि वाले जटा वाला नारियल और काले तिल अथवा उड़द, साबुत उड़द, काली उड़द, इसको लेना है, उसको आहुति देनी है। जो वृश्चिक राशि वाले हैं, केवल एक जटा वाला नारियल लेना है, उसको सिर से घुमा करके उसको अग्नि में आहुति डाल देनी है और वापस आ जाना है। इसका चमत्कार आप स्वयं देखेंगे 1-2 दिन से कि आपके जीवन में कितना अच्छा प्रभाव इसका पड़ना शुरू हो जाएगा। अब मैं अगली बात करूंगा वृष और तुला राशि की। क्योंकि दो राशियों में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन दोनों राशियों के स्वामी एक ही हैं, शुक्र, और दोनों राशियों पहले जो मैंने बात की है उनके मालिक होते हैं मंगल, यानी मंगल का अधिकार 2 राशियों पर है, मेष और वृश्चिक। अब जो अगली बात कर रहा हूं यह है वृष राशि और तुला राशि। इन दोनों पर जो अधिकार है यह है शुक्र देव का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिनकी भी वृष राशि है या फिर तुला राशि है, आपको ज्वार लेनी है। ज्वार मार्केट में उपलब्ध होती है। आपको 125 ग्राम ज्वार लेकर के अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके 7 बार उसको होलिका दहन में डाल दें, या अपने ही घर में कोई ऐसा पात्र होगा उसमें अग्नि लगा करके उसमें भी आप डाल सकते हैं।
यह कार्य आपको संध्या के समय ही करना है, जो मैंने समय बताया है 7:30 से लेकर के 10 बजे तक, 13 मार्च 2025 के दिन, गुरुवार के दिन। अब मैं अगली बात करूंगा मिथुन राशि और कन्या राशि, इनके मालिक होते हैं बुध। तो आपको क्या करना चाहिए इस होलिका दहन में? आपको एक फिटकरी लेनी है। फिटकरी लगभग थोड़ी बड़ी हो, 20-30 ग्राम 50 ग्राम के आसपास हो। उसको अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके आपको होलिका दहन में डालना है, या आसपास में कहीं होलिका दहन का पर्व मनाया जा रहा है, या फिर अपने घर में ही किसी पात्र में अग्नि लगा करके अपने सिर से घुमा करके उसको उसमें डाल दें। इससे बुध का जो प्रभाव है, जो आपके राशि के मालिक हैं, इनका नकारात्मक प्रभाव दूर होगा और आपको पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब अगली बात करूंगा धनु और मीन राशि की। धनु और मीन राशि के जो मालिक होते हैं, ये होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जितने भी धनु राशि वाले और मीन राशि वाले हैं, यहाँ पर धनु राशि वाले जो हैं, इनके ऊपर ढैया शुरू होने वाली है 29 मार्च से, और जो मीन राशि वाले हैं, इन पर साढ़े सती का प्रभाव रहेगा। तो इनके लिए जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय अवश्य कर लें। यानी जो सामग्री मैं बताऊंगा, होलिका दहन से अच्छा दिन नहीं होगा इस उपाय को करने के लिए। आपको लगभग 125 ग्राम हल्दी लेनी है, जो पिसी हुई पाउडर शेप में होती है, पाउडर फॉर्म वाली हल्दी आपको लेनी है। और 125 ग्राम हल्दी लेने के बाद उसमें आपको 125 ग्राम ही पीली सरसों के दाने मिक्स कर देने हैं। अब उसको अपने सिर से घुमा करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद आपको होलिका दहन में डाल देना है। अन्यथा अपने घर में ही अपने आसपास में कहीं पर अग्नि लगा करके आप उसमें डाल दें। अब मैं बात करूंगा अंतिम राशि मकर और कुंभ। इसके बाद मैं बात करूंगा 9 के 9 ग्रहों को सही करने की विधि। अंतिम बात करने वाला हूं मकर और कुंभ राशि की। तो इन दोनों राशियों के जो मालिक हैं वह शनिदेव हैं। मकर राशि पर 29 मार्च को शनि की साढ़े सती खत्म हो जाएगी, और कुंभ राशि पर शनि की साढ़े सती का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। यानी दोनों राशि वालों को जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, उस उपाय को अवश्य कर लें 13 मार्च 2025 के दिन। इससे जो आपका मकर राशि वालों का जो समय बचा हुआ है वह भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला जो 2.5 साल का समय है, ये बहुत ही अच्छा आपके जीवन में प्रभाव देने वाला होगा। तो यहाँ पर आपको मकर और कुंभ राशि वाले काले तिल लेने हैं, लगभग 125 ग्राम। 8 लौंग लेनी है आपको फूल वाली, और 8 काली मिर्च आपको लेनी है साबुत वाली। अब इनको तीनों को मिक्स करके अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमा करके इसको होलिका दहन में अग्नि में डाल दें। अन्यथा अपने घर में ही कहीं पर आसपास में अग्नि लगा करके उसमें डाल दें। इससे शनि की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह खत्म हो जाएगी, आपके जीवन से बुरी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कोई बुरा प्रभाव शनि के कारण आपके जीवन में पड़ रहा है, वह ये मान के चले दूर हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं अंतिम ग्रह की, राहु और केतु की। किसी की राहु की महादशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है, या इन दोनों में से केतु राहु किसी के भी खराब हैं जन्म कुंडली में, तो उनके लिए जो उपाय बता रहा हूं वह समझ लें। इसमें आपको राहु और केतु के लिए, दोनों ग्रहों के लिए एक साथ बता रहा हूं। चाहे आपका केतु चल रहा है, चाहे आपका राहु चल रहा है, यदि दोनों की चीज़ों को, वस्तुओं को साथ लेकर के चलेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। इसमें आपको 125 ग्राम काले तिल लेने हैं, 125 ग्राम सफ़ेद तिल लेने हैं, और साबुत धनिया लेना है। यह चाहे थोड़ा सा मिक्स कर लें, 10-20 ग्राम साबुत धनिया। और अंतिम चीज़ जो लेनी है वह है जौ। जौ आपको 125 ग्राम लेनी है। सभी चीज़ों को मिक्स करके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके राहु और केतु की नेगेटिविटी से बचा जा सकता है। इसको ले जा करके होलिका दहन में स्वाहा कर दें, और या फिर वहाँ पर आपको कोई आपका प्रबंध नहीं है आसपास में, तो आप अपने घर के आसपास या घर में ही किसी पात्र में अग्नि लगा करके इन सामान को, इन सामग्रियों को वहाँ पर स्वाहा कर सकते हैं। इससे राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा आपके जीवन से। जो भी कंडीशन अभी बनी हुई है, अच्छी कंडीशन है तो बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर बुरी कंडीशन है राहु केतु के कारण तो वह उसमें सुधार हो जाएगा। ये आप स्वयं 12 घंटे के अंदर अंदर देख लेना। अंतिम बात करने वाला हूं 9 के 9 ग्रहों के उपाय की। मान लीजिए, चाहे आपको अपनी ये राशि का पता है, चाहे आपको किसी ग्रह का पता है या नहीं पता, अपनी राशि का पता है नहीं पता, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति इन 9 ग्रहों की चीज़ों को होलिका दहन वाले दिन इसको अग्नि में डाल देंगे, तो ये मान के चले 9 के 9 ग्रह आपको आशीर्वाद देंगे। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं उन्हीं चीज़ों का विवरण
सबसे पहले एक आपको नारियल लेना है जटा वाला, उसको वैसे उसी प्रकार से छील लें, पूरा छिल के जो अंदर का गोला होता है उसको निकाल लें। दूसरी चीज़ आपको लेनी है ज्वार। तीसरी चीज़ लेनी है आपको फटकरी फिटकरी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी ले लें, नारियल, ज्वार, फिटकरी, पीली सरसों, काले तिल, जौ, साबुत धनिया, गुड़ थोड़ा सा और थोड़े से चावल। ये 9 चीज़ें आपको मिक्स करनी है और अपने सिर से 9 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आपको होलिका दहन में स्वाहा कर देना है, या कहीं आपके आसपास में कहीं पर भी अग्नि लगा करके आप उसमें स्वाहा कर सकते हैं, यानी अग्नि में डाल सकते हैं। तो होलिका दहन में किया गया ग्रहों का उपाय या किसी ग्रह को विशेष प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया दिन होता है होलिका दहन। यहाँ पर पूरे वर्ष में जो आपको लाभ नहीं मिलता वह मात्र इसी दिन में लाभ मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। यहाँ एक बार ही आप कार्य करेंगे, आपके 100 बार किए हुए एक बार में ही पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और नए दर्शक जो भी चैनल पे आ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, शुल्क की जानकारी लेना चाहते हैं, तो कृपया डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें। जो भी नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, शुल्क जानना चाहते हैं, तो वह आप मैसेज करके मुझसे पूछ लें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसी के साथ आज की इस जानकारी को यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे, जय सीताराम।